पशु परिचर। जैसा कि आपको विदित है कि कल शाम को आपके पूरा नोटिफिकेशन आ गया था, जिसके अंदर संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई है कि क्या योग्यता है, आवेदन कब से होंगे, और जो एग्ज़ाम डेट है संभावित वो भी क्या है, और उसके अलावा सिलेबस क्या है। तो आज हम इस सेशन के अंदर जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। कितने नंबरों के क्वेश्चन आएंगे, कुल कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर जो होगा वो कितने घंटे का होगा, संपूर्ण जो जानकारी। और बाकी और भी कोई अदर आपके क्वेश्चन हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। और खासकर जीके का जो भाग है, और आपकी खास बात है कि सर पार्ट बी के बारे में, तो वो भी संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो कुछ सामान्य सी बातें जो कि आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। और आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए, हमारी पूरी टीम हाँ बता देना। ठीक है, चलिए, तो चर्चा है पशु परिचर भर्ती। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि सर योग्यता क्या है। तो योग्यता है 10th पास। अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन के सर आयु सीमा, आयु सीमा 18 वर्ष, 18 वर्ष आपकी हो चुकी है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरी बात, सर फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म की जो डेट है वो आपने कल देखी थी कि नोटिफिकेशन के अंदर था कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। तो फॉर्म भरे जाएंगे आपके 13/10/2023 से 11/11/2023 तक। ठीक है, ये भी उस नोटिफिकेशन में था। अगली बात, एग्जाम डेट। एग्जाम डेट भी आपके संभावित बताई थी, और वो बताया था अप्रैल माह या फिर जून माह 2024। ये जो सामान्य सामान्य बातें होती है आपके लिए कि सर ये वैकेंसी योग्यता क्या है, तो 10th पास है, आयु सीमा 18 वर्ष यदि आपकी हो चुकी है तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो 13/10/2023 से लेकर 11/11/2023 तक। और एग्जाम डेट क्या है, तो अप्रैल व जून 2024। ये संभावित है, अब अप्रैल मई जून किसी माह में हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपको अपनी तैयारी में रहना है। अच्छा, ये तो इस वैकेंसी के बारे में। अब इस वैकेंसी में क्या है सिलेबस, कुल कितने पर्सन। देखिए, सिलेबस की यदि हम चर्चा करेंगे तो टोटल आपके 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक जो पर्सन है वो 1 नंबर का है, यानी कि टोटल 150 पर्सन है, और कितने मार्क हैं टोटल 150। ये जो 150 पर्सन आएंगे इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग, एक तो भाग है जिसके अंदर आपके देखिए दैनिक विज्ञान, कौन सा भाग आना है, दैनिक विज्ञान। दूसरा भाग है आपके मैथ्स। तीसरा भाग है आपके राजस्थान जीके, कौन सा है, राजस्थान जीके। अच्छा, और चौथा भाग है आपके करंट समसामयिकी, करंट जीके। अब इस भाग एक को समझिए। इस भाग एक के अंदर टोटल जो पर्सन आएंगे आपके वो है आपके 105। तो आप समझिए कि सबसे बड़ा जो भाग है वो भाग ए है। अब इस भाग ए के अंदर देखिए दैनिक विज्ञान है, गणित है, राजस्थान जीके, और साथ में क्या है, करंट जीके। लेकिन ये कौन से स्तर तक आपको पढ़ने हैं, ये जो भाग हैं ये आपको पढ़ने हैं केवल सेकेंडरी स्तर तक। याद रखिए, केवल सेकेंडरी स्तर तक जो मैथ आती है, जो साइंस आती है, बस वही पढ़नी है। और राजस्थान जीके में भी 10 तक जो आपके राजस्थान अध्ययन की बुकें चलती है ना, बस वो इंपॉर्टेंट है, वही काफी है आप। और इसके अलावा करंट जीके ये भी राजस्थान का है, नहीं सीईटी इसमें नहीं है, ये सीईटी के बाहर है। ठीक है, तो भाग ए के अंदर दैनिक विज्ञान, आपके गणित, राजस्थान जीके। अच्छा, राजस्थान जीके में भी सारे भाग दे रखे हैं सिलेबस में, भूगोल है, जियोग्राफी, आपके इतिहास है, आपके कला संस्कृति है, ये सब कुछ। ठीक है, और इससे पहले एक शब्द और दे रखा है राजस्थान अध्ययन। आप सब जानते हैं कि 10 तक जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है ना, वो आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि पेपर जो बनेगा वो उन्हीं बुकों से बनेगा। और हम जो जीके पढ़ेंगे वो बिल्कुल 10th लेवल के स्तर का ही पढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट दे रखा है कि इसी स्तर तक पूछेंगे। और राजस्थान अध्ययन की जो बुकें चलती है उसी के आधार पर आपको राजस्थान जीके पढ़ाया जाएगा, और बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, इसलिए उसमें आप नो टेंशन रहिए। और इन चारों पार्ट्स में से सबसे बड़ा भाग जो है वो आपके राजस्थान जीके का है। ठीक है, तो दैनिक विज्ञान, गणित, राजस्थान जीके और करंट भी राजस्थान का ही है। ठीक है, तो ये है आपके पार्ट ए, जिसके अंदर टोटल आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 105। पार्ट बी जो है इसके आपके टोटल पर्सन आने वाले हैं 45। अब ये बी भाग क्या है, देखिए
वैकेंसी किससे संबंधित है? पशु परिचर, यानी कि पशुओं से संबंधित है। और इस बी भाग के अंदर संपूर्ण जो जानकारी है वो पशुओं से संबंधित ही आपको एग्जामिनर पूछेगा। अब पशुओं से संबंधित क्या क्या, जैसे पहली बात तो पशु के प्रकार। पशु बहुत सारे, जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ है, भैंस है, जो भी है पशु, वो एक तो पशुओं के प्रकार। अच्छा, एक पशुओं से संबंधित बीमारियां, भाई बीमारी का भी पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी बीमारियां। अच्छा, अगली बात, जितने भी पशु हैं उनकी नस्लों के बारे में कि कौन सी नस्ल देसी है और कौन सी विदेशी है, ये। अच्छा, इसके अलावा पशुओं से संबंधित कौन सा पशु है जो ज्यादा दूध देता है और कौन सा नहीं देता है। तो बी पार्ट जो है वो पूरा पशुओं से संबंधित है कि पशुओं में पशु कौन कौन से हैं, पशुओं की नस्लें कौन कौन सी है, पशुओं को कौन कौन सी बीमारी होती है, कौन कौन से पशु से कौन कौन सा किस प्रकार का दूध प्राप्त होता है, किस में वसा ज्यादा होती है, प्रोटीन जो भी है, वो सारी सारी जानकारी पार्ट बी के अंदर है। सारी सारी जानकारी आपको इसी पार्ट बी के अंदर है। तो पशुओं की बीमारियां, पशुओं की नस्लें, पशुओं का आपके क्या क्या प्रमुख रूप से उनका खाद्यान्न है, वो सारी सारी जानकारी आपके पार्ट बी के अंदर है। और पार्ट बी के टोटल पर्सन आएंगे आपके कितने? 45। पार्ट ए के अंदर टोटल पर्सन आएंगे 105, टोटल आपके पर्सन आएंगे 150, टोटल नंबर है 150। और ये जो पेपर होगा ये 3 घंटे का है, 3 हाउस। ठीक है, तो ये है आपके पूरी इस भर्ती की जानकारी। अब आपकी इस तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए, अब इस तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए किस प्रकार से कौटिल्य क्लासेस आप सबके लिए लेकर आया है, बहुत ही शानदार। और बाकी की जो भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। हाँ, केवल पार्ट बी, हाँ वो भी मैंने बता दिया, पार्ट बी के अंदर पशुओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी है। अब बाकी इस तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए कौटिल्य क्लासेस आपके लिए क्या लेकर आया है, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए सर हमसे जुड़ने जा रहे हैं। तो आप सर का स्वागत कीजिए। स्वागत है सर आपका। बहुत 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 धन्यवाद सर। आपने सभी बच्चों ने, अशोक सर ने आपको पूरा बता दिया, आपने सबने सुन लिया कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। पार्ट ए के बारे में योग्यता क्या है, क्या इसका वेतनमान रहता है, सब कुछ सारी डिटेल आपने देख ली। देखो कि आपके इसमें 2 पार्ट है, जैसा कि आपको पता है, एक भाग ए, दूसरा भाग बी। जो भाग ए है जिसमें आपके राजस्थान जीके, जो राजस्थान अध्ययन के बारे में अशोक सर ने आपको पूरा बताया, इसके अलावा आपको दैनिक विज्ञान और साइंस के बारे में क्लियर है। अच्छा, मैथ्स और इसमें कौन से टॉपिक आते हैं, तो वो टॉपिक जो बेसिक्स टॉपिक्स आएंगे जिसके बारे में आपको साइंस के सर आके पूरे टॉपिक्स को विस्तार सहित समझाएंगे कि 10th लेवल में किस प्रकार के सवाल आपके पूछे जाएंगे। क्लियर। अब पशु परिचर एक जो भाग बी है जो आपके 45 अंक का है, उसमें पशुओं की देसी नस्ल के बारे में, जिसमें भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े, उनकी नस्लों के बारे में, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में जानकारी कि भाई भैंस में या गाय में कैसे होता है, पशुओं का व्यधिकरण, संकर प्रजनन क्या होगा, दुग्ध दोहन और जो हमारे पास स्वस्थ दुग्ध उत्पादन, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट का दूध कैसे उत्पादन रहेगा, कुक्कुट प्रबंधन, डेयरी प्रबंधन, जैविक जो अपशिष्ट है उसका निस्तारण कैसे होगा, जैसे गोबर का, मूत्र का, क्योंकि गौशाला के अंदर आपको मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में आपको इसकी भी नॉलेज चाहिए कि पशु आहार के बिनोला, खल, पूनक, टॉनिक क्या होते हैं, उसमें पशु आहार के बारे में, चारा की फसलें, चारागाह का विकास यानी गोचर के बारे में, चारा फसलें, बाजरा, घास, रिज का गेहूं जो होता है, पशुओं की बीमारियों के बारे में, खुरपक्का, मुंह पक्का जो होता है ना, उसके बारे में भी नॉलेज चाहिए। पशुओं में परजीवी यानी कि जूं, जोंग जो लग जाती है, पशुओं में टीकाकरण, पशुधन के प्रसार के बारे में, पशु उत्पादन के बारे में, ऊन, मांस, ऊन, मांस, दूध, अंडे, उनके बारे में, बाहर ढोने वाले पशुओं के बारे में भी जानकारी चाहिए, जो ऊंट, खच्चर, घोड़ा, बैल, गधा होता है। वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, जो केंचुए की खाद बनाई जाती है, इन सभी के बारे में आपको चाहिए। अच्छा, ये सारे जो जानकारी मैंने आपको दी है कि पशु मेले के बारे में भी आपको, राज्य पशु मेला कौन से, पशु गणना के संबंध क्या होता है, गौशाला का प्रबंधन कैसे करना होता है, ये इस हिसाब से पूरा सिस्टमेटिक बनाया गया है कि आपको पशुओं के बारे में सारी जानकारियां हो और उसका मैनेजमेंट के बारे में जानकारी पूर्णतः बहुत अच्छे से आपको मैनेजमेंट की जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। इसलिए अब ये सब कुछ आपके पास पूरी जानकारी चाहिए। भाग ए और भाग बी दोनों आपको कंप्लीट कौटिल्य क्लासेज के जो आपके प्लेटफॉर्म है या कौटिल्य क्लासेज का ऐप है, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको कौटिल्य की बेस्ट टीम आपके लिए कोर्स लेके आई है। और इस कोर्स के बारे में भी डिटेल बता देता हूं कि आप कौटिल्य क्लासेज का जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, तो ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप जाना पेड कोर्स में।
पेड कोर्स में जाओगे तो राजस्थान RSM SSB का आरपीएससी का कोर्स है, यहां पर आपको जाना है। जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आपको मिलेगा पशु परिचर भर्ती 2023 का आपके सामने बैच, और ये बैच किस नाम से है? परिश्रम बैच। यानी कि आपको बहुत परिश्रम करना है, बहुत मेहनत करना है, पूरी कोटले की टीम आपके साथ लग के मेहनत करेगी ताकि आप इस परीक्षा में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सके। जो ये बैच है, ये इस बैच की जो फीस है, इस बैच की जो फीस है आपकी कितनी रहने वाली है? तो इस बैच की फीस आपके रहने वाली है 799 रुपए में पूरा कोर्स, जिसमें आपका भाग ए और भाग बी दोनों, और ए में भी देखो सारे भाग, जीके भी आएगा, मैथ भी आएगा और साइंस भी आएगा, कंप्लीट कोर्स, ठीक है ना। परिश्रम बैच आपका वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक 799 रुपए नाम मात्र शुल्क में। तो नाम मात्र शुल्क पर आपके लिए कोर्स प्रारंभ हो रहा है। ये कोर्स कब से प्रारंभ हो रहा है? कोर्स आपके हो रहा है 11 अक्टूबर से इसकी क्लास है, और 11 अक्टूबर तक इसकी फीस कितनी रहने वाली है? तो 11 अक्टूबर तक इसकी फीस रहने वाली है 799। उसके बाद ये फीस बढ़कर हो जाएगी बाद में 1200 रुपए। तो बाद में फीस कितनी हो जाएगी? 1200 रुपए। अभी फीस कितनी है? 799 रुपए। तो जिसको भी कोर्स लेना है वो परिश्रम बैच कौटिल्य क्लासेज के ए पर अभी ले लेना, टाइम रहता है। 11 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, और बैच स्टार्ट होते ही इसकी फीस कितनी हो जाएगी? 1200 रुपए। क्लियर? तो ये सारा कोर्स सर जी, पूरा कोर्स बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट कोर्स होगा। इसमें आपके पास भाग ए और भाग बी दोनों कोर्स होगा, जिसमें जीके भी कंप्लीट कराया जाएगा और पार्ट बी भी कंप्लीट कराया जाएगा। मैंने आते ही आपको सारे नाम बताए, टॉपिक बताए, और पूरी कोटली की टीम पूरी शानदार मेहनत करके आपको इसमें पूरी नौकरी दिलाने के लिए दिन रात एक करेगी, ताकि आपकी जॉब निश्चित रूप से लग जाए। इसके लिए पूरा फुल फ्लैश आपके लिए प्लान और फुल फ्लैश आपके लिए टीम है, जो डेडिकेटेडली आपको पढ़ाएगी, आपकी भर्ती से संबंधित पूरी आपको अपडेट, आपको इंफॉर्मेशन देगी। क्लियर है भाई? तो और किसी कोई सवाल हो? सर राजस्थान जीके कोर्स, अब देखो राजस्थान जीके का वो कोर्स है जो बाकी भर्तियों के हिसाब से है। इसमें आपको अशोक सर ने अभी बताया है कि राजस्थान अध्ययन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 10th लेवल की वैकेंसी है, तो इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उनमें बहुत डिटेल पढ़नी पड़ती है, डिटेल इनमें भी है, लेकिन इनमें अलग तरीके से पढ़ना है। थोड़ा सा टॉपिक भी अलग तरीके के हैं, जो आपके आरबीएससी बोर्ड के उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। सर लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, ये बिल्कुल सारा बैच है, ये पूरा लाइव बैच होगा जी। निश्चित रूप से बैच क्या रहेगा भाई? तो आप कहेंगे ये बैच हमारे लाइव बैच रहने वाला है, निश्चित रूप से लाइव बैच है। बिल्कुल अशोक सर पढ़ाएंगे जी, निश्चित रूप से अशोक सर पढ़ाएंगे। बैच का टाइम क्या रहेगा? बैच का टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से, सुबह 10 बजे से टाइमिंग रहेगा, 10 करके 9 बजे से टाइमिंग रहेगा। तो इसका सुबह 9 बजे से आपके टाइमिंग रहेगा भाई। क्लियर? ओके जी, चलो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो जिनको भी कोर्स लेना है, बहुत ही मिनिमम प्राइस 799 रुपए में कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिया। परिश्रम बैच है, और इसमें पूरा पार्ट ए और बी है, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक है, पूरा ऑनलाइन कोर्स है। और जैसे ही 11 अक्टूबर को बैच स्टार्ट होगा, उस समय इसकी फीस बढ़कर 1200 हो जाएगी। तो जिनको कोर्स लेना है अभी टाइम रहते समय पर ले लीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, नेक्स्ट सूचना के साथ। धन्यवाद।